की दिशा और दशा किस तरीके से आपको आती हुई दिखेगी आगे आने वाले एक आध महीने में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री मिहिर वोरा साहब। आप डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। आपसे बात करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं वोरा साहब, और जहां जहां पैसा डालते हैं वहां वहां आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखते हैं एक सवा महीने बाद। वोरा साहब, स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी पर शानदार रिकॉर्ड हाई। अब बताइए, जो आपने पिछले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट्स किए थे, बढ़िया तरीके से वो भुनते हुए दिखेंगे बाजार में। कहां पैसा लगाएंगे अब इस लेवल के बाद? आपको भी खूब बधाई शैल फॉर द न्यू हाइज फॉर द निफ्टी। हम सब एक ही जर्नी के पैसेंजर्स हैं, तो जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो एक खुशहाली का माहौल रहता है। अभी लेकिन अगर पोजीशनिंग की बात करें तो 2-3 महीने पहले 2-3 ट्रेंड्स काफी क्लियर थे कि एक सेक्टर वाइज देखे तो कमोडिटीज अच्छा कर रही थी, ग्लोबल कमोडिटीज काफी बढ़ रही थी। बैंकिंग सेक्टर हम देखें तो फरवरी में पीक हुआ था, फिर 20% का करेक्शन आया बैंक इंडेक्स में, तो वो एक बाय मार्च अप्रैल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था बैंकिंग में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन अब देखें तो कमोडिटी प्राइसेस शायद स्टेबलाइज हुए हैं, इतना जोर से ऊपर ना जाए। बैंकिंग सेक्टर जो है वो नीचे से अगेन 15-17% बढ़ गया है। तो ये जो आईटी है वो भी अच्छा कर रहा है, फार्मा है वो भी अच्छा कर रहा है। तो एक जो ट्रेंड था कि बैंकिंग ले लें और मेटल्स में ओवरवेट कर लें, वो भी कुछ क्लियर ट्रेंड दिख नहीं रहा है। तो हम ये स्ट्रेटजी अभी कर रहे हैं कि जो मोरलेस ब्रॉड इंडेक्स है, बेंचमार्क्स हैं, वो उसी तरह से हम सेक्टर लोकेशंस कर रहे हैं। थोड़ा हगिंग द बेंचमार्क जैसे बोलते हैं, उस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल लिक्विडिटी है तो सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स में पैसे आएंगे बाजार में, तो इंडेक्स ही पूरा ऊपर जाएगा। तो वी आर पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद द इंडेक्स। एज ऑफ नाउ इतने बड़े कोई स्टॉक एंड सेक्टर बेट नहीं ले रहे हैं। अच्छा वोरा साहब, ये बताइए, कहीं बाजार में आपको ऐसा लगता हुआ हो कि ओवर वैल्यूएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है? निफ्टी में तो हम आज ही रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं, लेकिन 500 इंडेक्स देख लीजिए, मिड कैप इंडेक्स देख लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, ये ऑलरेडी पिछले 1-1.5 महीने में फ्रेश रिकॉर्ड हाईज लगा चुके हैं और बढ़िया तरीके से आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। कोई कारण या कोई वजह कि आप थोड़े चिंतित हो, रात की नींद कम हो? देखिए, स्टॉक्स तो हमेशा सस्ते लेने की ही रहती है, बट हमेशा ऐसा चांस मिलता नहीं है। तो फिर हमें जो है रिलेटिव वैल्यूएशन ही देखने पड़ते हैं काफी सारी चीजों में। और अगर मिड कैप से स्मॉल कैप की अगर खास तरह से बात करें तो एक जो वैल्यूएशन मेजर है, जो प्राइस टू अर्निंग, वो कभी कभी जो ऐसी वॉलेटाइल इकोनॉमी में थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। बिकॉज 2020 में अगर हम जिस तरह से इकोनॉमी ने किया कोरोना की वजह से, वो बहुत ही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, वो रिपीट नहीं होगी। तो अगर हम 2020 के अर्निंग्स के बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो या वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव ही लगेंगे, बट 2020 हमेशा रहने नहीं वाला। सो वी हैव टू लुक एट द नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। और उसको अगर देखें तो काफी सारे जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से सेगमेंट्स को बेनिफिट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस। तो ये सब का अगर हम 2020-21 को इग्नोर करें और नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर देखें तो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जो FY 2021 के अर्निंग्स के बेसिस पे देखें हम। तो एक स्टॉक पिकिंग का जो माहौल है और अपॉर्चुनिटीज है, वो काफी अच्छी है अभी भी।